हेलो गाइस, आज हम लोग 5D श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। तो 5D श्रेणी कौन होता है देख लीजिए। आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा। पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है ना। इसमें कुछ पंक्तियां ऐसी रखी होती है जिसको हम लोग 3D, 4D, 5D और 6D बोलते हैं। तो हमने लास्ट टाइम 3D कर लिया, 4D कर लिया, आज 5D करेंगे, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? इसको तृतीय संक्रमण श्रेणी भी बोलते हैं। देखिए यहाँ ना जो फर्स्ट एटम होता है वो लेंथेनम और जिसका एटॉमिक नंबर 57 होता है। फिर यहाँ एक ब्लॉक होता है, एक ब्लॉक। यहाँ फिर सीरियम जिसका एटॉमिक नंबर 58 होता है और ये 58 से होते होते यहाँ पर लुटेशियम तक 71 तक खत्म होता है। फिर यहाँ पर एक आ जाता है यहीं पर हैफनियम जिसका एटॉमिक नंबर 72 72 हो जाता है, ठीक। तो जो 5D श्रेणी होता है ना उसका फर्स्ट वाला एटॉमिक नंबर होता है 57, सेकेंड वाला का होता है हैफनियम जिसका होता है 72 और फिर ये 72 आगे तक जाके खत्म होता है मरकरी तक जिसका एटॉमिक नंबर होता है 80, ठीक। तो ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि 57 यहाँ रखा हुआ है लेंथेनम, लेकिन लेंथेनम सीरीज जो है वो ये नीचे है और कहाँ खत्म होती है वो 71 पे जाके खत्म होती है। फिर जस्ट सेकेंड वाला 72 आ जाता है और जो हैफनियम है, ठीक। तो इस तरीके से लेंथेनम सीरीज ये है, लेकिन लेंथेनम रखा है यहाँ डी ब्लॉक में है, ठीक। तो अब देखते हैं आज का 5D श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आपको समझ में आ जाएगा धीरे से। तो आज का टॉपिक है 5D श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। तो इसमें एलिमेंट आएंगे लेंथेनम, हैफनियम, एंटेनम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी, ठीक। ये इसका एटॉमिक नंबर 57 है। फिर ये 72 डायरेक्ट, फिर ये 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80। पता चला नहीं 57 क्यों हुआ? क्योंकि 57 सीरियम यहाँ है और 57 से लेकर 71 तक जो है वो एक ब्लॉक में रखे हुए हैं और फिर उसके बाद सेकेंड आ जाता है आपका हैफनियम, इसीलिए इसका एटॉमिक नंबर 72 है, ठीक। इसीलिए ऐसा डिफरेंट दिखने को मिल रहा है आपको। और फिर आप इक्वल का साइन लगा लो, ऐसा, ठीक। मैं पहले वाले का नॉर्मल करके दिखाता हूँ आपको। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2 और 4d10, 5p6 और 6s2। यहाँ पर 4f आता है और पहले मैं काउंट कर लेता हूँ, ठीक है। ये 10, यहाँ तक 20, ये 30 और ये 40 और इसको मिला के 50 और एक 56। अब मैं यहाँ पर एक में 0 डालूंगा और यहाँ 1 डालूंगा। ऐसा क्यों किया मैंने? ऐसा इसीलिए किया क्योंकि लेंथेनम जो है वो ना, यहाँ लेंथेनम जो है डी ब्लॉक में, ठीक है। उसको मैं डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन को भरूंगा, एक में नहीं भरूंगा। क्यों? क्योंकि ए ब्लॉक नीचे है, तो ऐसा होगा, ठीक। एक ए वाला हो गया। एक और इसका भी कर लेता हूँ। इसका देख लो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f40 और यहाँ 5d। पहले काउंट कर लेता हूँ। तो ये 10, ये 20, ये 30 और इसको मिला के 40, ये 50 और 60, 70, ठीक। इसको 10 जोड़ देंगे 70 हो गया ना। इसका कितना है? 72 है। तो मैं यहाँ पर क्या डाल दूंगा? 2 डाल दूंगा। एक बार और काउंट कर लो। ये 10, ये 20, ये 30 और इसको 40, 50, 60, 70 और 70 और 2 मिला दिया 72, ठीक। तो ये इसका है। अब इसको इतना सबके लिए इतना बड़ा बड़ा करते जाएं तो बहुत लेट हो जाएगा और हमें बहुत समय लगेगा। तो इसके लिए भी ट्रिक है फटाक से करने के लिए। आपने फिर से वही 18 समूह जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और ऑग्नेसॉन देखा होगा। इसको हम लोग 18 समूह बोलते हैं। तो ये जो जेनॉन है ना, इस जेनॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है ये आपका 56 होता है, ठीक है ना। तो 56 होता है, ठीक।
ठीक। तो यहाँ तक ये किस कहाँ तक 56 आ रहा देख लो, ये 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50 और ये 56। यहाँ तक आपका 56 आ रहा है, ठीक है। अब ये यहाँ तक 56 आ रहा है, हम अब उसको क्या कर देंगे, इधर कर देंगे, इधर कर देंगे। ध्यान से फिर से देख लो, यहाँ 10 हुआ, ये 20 हुआ, ये 30 हुआ, और ये 40, ये 50, और ये कितना हो गया 56, ठीक। तो मैं यहाँ तक का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, जो इसी की तरीके से है, और इसका भी जो एटॉमिक नंबर है वो यहाँ तक का है। तो हमें ये आउटर मोस्ट मिल गए और इसका ये आउटर मोस्ट मिल गया, ठीक। ये इसका ये आउटर मोस्ट मिल गया। अब उसी को हमें बनाना है, तो देखिए यहाँ पर कैसे बनाएंगे। अब इस अगर मैं यहाँ पर जेनॉन को रख देता हूँ, तो अगर मैं जेनॉन को रख देता हूँ ना, तो इसका इतना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ है माना जाएगा। तो मैं पूरा ना करके इसको जेनॉन को रख दूंगी, यहाँ पर ब्रैकेट बना देता हूँ, मैं सबके लिए ब्रैकेट बनाऊंगा। जेनॉन का सिंबल होता है, ठीक। अब इसका उतना है, इसके इतने को मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर क्या था 6s2 था, तो अब मैं क्या रख देना रख दिया। अब देखिए पहले 4 आएगा, फिर उसका 5 आएगा, फिर उसका 6 आएगा, तो f में तो कुछ भरा नहीं है, तो उसको मैं नहीं लिखूंगा, पहले क्या लिखूंगा 5d, उसके बाद 6s। अब इसमें क्या है, पहले 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, तो मैं क्या कर देता हूँ, पहले लिख देता हूँ मैं 4 को, 4f, और उसके बाद 5d, और उसके बाद 6s, ये कॉमन हो गया, ठीक। अब पहले इसके लिए मैं इन सबको ऐसे ही लिख देता हूँ, फिर उसमें आपको भरना भी बता दूंगा। तो ये 4f 5d 6s, 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 ठीक। यहाँ तक हुआ। देखिए इसमें 2 ऑलरेडी भरा था, और f तो 0 से इसको छोड़ दिया उसको, क्योंकि f इसमें मैंने इसलिए नहीं डाला है क्योंकि ये लेंथेनाइड फर्स्ट है और इसमें कुछ भी नहीं भराया हुआ है, इसलिए मैं इसको f को नहीं डाला। इसमें कितना है 1, देखिए अब इसमें 14 है। अब s के सभी में 2 मैं डाल देता हूँ, क्योंकि सब में 2 तो आएगा ही आएगा, ये कॉमन चीजें हैं। अब यहाँ 1 में 14 है, यहाँ तक आते आते आप लोग का कितना हुआ था 70 हुआ था यहाँ तक, तो 70 तक मैं पहले सब में 14 डाल देता हूँ, 1 में 14 सब में आएगा ही आएगा। यहाँ तक 70 हुआ था, ठीक। देखिए 70 हुआ था, ठीक, इसको मिला के 70 हुआ था ना। अब इसे मैं 2 डाल दूंगा तो 72 हो गया। अब इसी को मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ये 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, अभी 80, कुछ नहीं किया हूँ, बस 2 3 4 5 6 7 8 9 कर दिया, आगे बढ़ गया, ठीक। अब कुछ अपवाद है, एक ठो अपवाद है, ज़्यादा नहीं है। यहाँ ये 2 ना होकर ये 1 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, ठीक है। तो खाली है कि इसमें गोल्ड जो है वो एक अपवाद है, बाकी कोई अपवाद नहीं, तो ये आपको याद रखना है। मेन तो ये है कि हमें कौन सी श्रेणी में कौन कौन सा अपवाद है ये याद रखना रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। अब इसको 5D श्रेणी क्यों करते हैं, इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके देखो लास्ट में ना, जब हम अबव का रूल को फॉलो करते हैं तो कुछ इस तरीके से बनाते, लास्ट में 5D आया है ना, तो यहाँ D आया है इसलिए, और 5 आया इसलिए इसको 5D कहा जाता है। और बहुत अच्छी बात ये है, जब भी आप 5D का हो, 3D का हो, 4D का हो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो पहले वाले में 1 आएगा, और जैसे जैसे आप आगे तो 2 3 4 5 6 7 8 10 तक जाकर भर ही जाएगा। कुछ कुछ अपवाद की वजह से कहीं कहीं पर कुछ हो जाता है, वो एक्सेप्शंस हैं, ठीक। तो इस तरीके से 5D श्रेणी का होता है। इसके आगे हम लोग 6D से करेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद लेंथेनाइड, एक्टिनाइड सबका इलेक्ट्रॉनिक 1 करेंगे। और आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ कमेंट करिए और लाइक कीजिए, और हो सके शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।